जय जैन दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देश भर में स्थापित जैन तीर्थ स्थलों की यात्रा कराते हैं और आज इसी यात्रा की श्रृंखला में हम आपको लेकर चल रहे हैं अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव की ओर, जहां संत महात्माओं की मोक्ष मार्ग यात्रा को सुगम बनाने हेतु स्थापित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन साधु व्रती आश्रम एक ऐसा साधना केंद्र है जिसमें संयम स्वाध्याय की परंपरा आज भी उसी मर्यादा के साथ प्रवाहित होती है। साथ ही श्री दिगंबर जैन बाहुबली जिन मंदिर की भव्यता इस क्षेत्र की गरिमा को और भी अधिक विराट बनाती है। तो आइए इस धार्मिक यात्रा में साधु व्रती आश्रम के साथ मंदिर जी की विशेषताओं, आध्यात्मिक महत्ता और इससे जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में भी जानते हैं। भारत की पुण्य धरा पर स्थित उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद का बड़ा गांव एक दिव्य जैन तीर्थ के रूप में विख्यात है। हरियाली से आच्छादित ये शांत क्षेत्र जैसे ही त्रिलोक तीर्थ धाम के शिखर के साथ दृष्टि में आता है, श्रद्धा से हृदय स्वतः ही विनम्र हो उठता है। श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र बड़ा मंदिर की महिमा से आलौकित इसी तपोभूमि पर स्थापित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन साधु वृत्ति आश्रम आज भी श्रमण संस्कृति की संयममयी परंपरा को अक्षुण्ण रखे हुए है। साथ ही श्री दिगंबर जैन बाहुबली जिन मंदिर की भव्यता ने बड़ा गांव को उत्तर भारत का श्रवण बेलगोला के रूप में विशेष पहचान प्रदान की है। बड़ा गांव सड़क, रेल और वायु तीनों मार्ग से सुगमता से जुड़ा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लगभग 45 मिनट में यहां पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग हेतु मेरठ सिटी और खेकड़ा स्टेशन निकट ही स्थित है, जबकि हवाई यात्रा के लिए नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुविधाजनक विकल्प है। इस सिद्ध भूमि यानी श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र बड़ा मंदिर जी बड़ा गांव में सन 1922 में पूज्य एलक श्री अनंत कीर्ति जी महाराज के निर्देशन में हुई खुदाई के दौरान धरती के गर्भ से भगवान पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा प्रकट हुई तथा उत्खनन से प्राप्त अमृत तुल्य जल ने इस स्थान की अतिशय परंपरा को और भी दृढ़ कर दिया। वहीं इसी के निकट स्थित त्रिलोक तीर्थ धाम इस क्षेत्र की गरिमा को और व्यापक आयाम प्रदान कर रहा है। मेरे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा भगवान निकले 1922 में यहाँ प्रकट कुएं से प्रकट हुए और ये काफी अतिशयकारी प्रतिमा हमारे यहाँ विराजमान है। त्रिलोक तीर्थ धाम के ठीक सम्मुख वर्ष 1993 में परम पूज्य मुनि श्री 108 संवेग सागर जी महाराज की प्रेरणा से संत सेवा हेतु साकार रूप में खड़ा है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन साधु वृत्ति आश्रम। वर्ष 1997 में आधारशिला रखने के बाद खेकड़ा के श्रद्धेय श्री शीतल प्रसाद जी जैन ने इसके निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संतों एवं वृत्तिधारियों की सेवा के उद्देश्य से निर्मित इस आश्रम में कार्यालय, स्वागत कक्ष, भोजनशाला, आहारशाला, विशाल प्रवचन हॉल सहित लगभग 70 कक्ष निर्मित है। साथ ही प्रवेश करते ही सेवा भाव का प्रेरक प्रतीक नेकी की दीवार भी दृष्टिगोचर होती है। साधु वृत्ति आश्रम में संचालित औषधालय में निशुल्क औषधि उपलब्ध कराई जाती है। वहीं यहाँ बच्चों के लिए झूले और सुव्यवस्थित पार्क की व्यवस्था भी है। इस पावन भूमि में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं आरिका श्री पूर्णमती माता जी सत्संग जैसे महान संतों का आगमन हो चुका है। वर्तमान में परम पूज्य आरिका श्री दर्शनमती माता जी एवं शुल्लिका श्री अक्षतमती माता जी के सानिध्य में आश्रम साधना और स्वाध्याय की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। माता जियों का सब साधु संतों का विहार होता रहता है और यहाँ पे उनके लिए भी समुचित आहार की व्यवस्था की जाती है। और चांचक भी कोई त्यागी व्रती आ जाता है और उसको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती तो और हमारे यहाँ आहार मतलब 12 महीने चलता है। भैया लोग यहाँ की सब अच्छी हैं, वैसे ही सब व्यवस्था है, गार्डन वगैरह सब लोग देखते हैं, बाहर के लोग आते हैं, कहते हैं माता ये तो अच्छा स्थान है रहने का।
खाना पीना मैंने सुना है बहुत अच्छा बनता है। आश्रम के बाद खेकड़ा के श्री शीतल प्रसाद जी जैन बाऊजी के एक और स्वप्न को उनके परिवारजनों एवं श्री योगेंद्र कुमार जैन जी के सहयोग से साकार रूप मिला और सन 2008 में शिलान्यास के साथ श्री दिगंबर जैन बाहुबली जिन मंदिर बड़ा गांव की यात्रा आरंभ हुई। खेकड़ा और आसपास दिल्ली, गाजियाबाद जगह जगह से लोग आते हैं और इसको शांति धारा अभिषेक में शामिल होते हैं और इनके दर्शन कर अपने को बहुत धन्य महसूस करते हैं। मंदिर का इतिहास जितना प्रेरक है उतना ही रोचक भी। अनेक कठिनाइयों के बीच मकराना से निर्मित 31 फुट उतुंग भगवान बाहुबली की प्रतिमा वर्ष 2019 में यहाँ स्थापित हुई और फिर मंदिर निर्माण के बाद 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ, जहाँ भक्तों ने प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। पावन अवसर आया है ये, पावन अवसर आया है ये, जीवन के कल्याण का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का पावन अवसर आया है ये। मंदिर द्वार पर पहुंचते हैं तो कमलासन पर विराजमान मूल नायक भगवान आदिनाथ के दर्शन होते ही ध्यान आकृष्ट होता है। 31 फुट उतुंग भगवान बाहुबली की प्रतिमा पर जो आत्म विजय का संदेश देती है। उत्तर के बाहुबली हैं और ये उत्तर भारत के लोग जो वहाँ दक्षिण जाने में असमर्थ हैं, उनको कोई मन में मलाल नहीं लाना चाहिए। बड़ा गांव के बाहुबली भगवान के दर्शन करके आओ, हमें नहीं कहना पड़ेगा, आप हमसे कहेंगे कि हमने वहाँ जाके क्या अतिशय पाया है। यही नहीं, प्रदक्षिणा करते समय प्रतिमा पर उकेरे गए दृश्य श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक तीर्थ श्रवण बेलगोला से जोड़ देती हैं। खास बात ये है कि वृद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु यहाँ लिफ्ट भी है। जो भी यहाँ व्यक्ति काम करने आया है उसने मुझे यही रिपोर्ट दी है कि साहब जिस दिन से हम यहाँ से काम करके गए हैं, हमारा काम दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता चला गया। मंदिर परिसर में स्थित स्थायी पांडुशिला में चाहे बड़ा मंदिर हो या त्रिलोक तीर्थ धाम की रथ यात्रा, प्रत्येक अवसर पर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा यही संपन्न होती है। वहीं 1 लाख लीटर क्षमता से युक्त अक्षय निधि कलश दूरदर्शी योजना का प्रतीक बन इस तीर्थ की गरिमा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है, जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है। यहाँ बाहुबली मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें यहाँ का ऑरा और जो शांति मिली वह बहुत ही विशेष थी। पूरे क्षेत्र में वातावरण बहुत ही अच्छा था। मंदिर के दाईं ओर परम पूज्य मुनिश्री 108 संवेक सागर जी महाराज की समाधि स्थल श्रद्धालुओं को तप, त्याग और संयम की उस अखंड साधना का स्मरण कराती है जिसने इस धाम को आकार दिया। इसी के समीप संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित गौशाला और पक्षी दाना भी स्थापित है। इस आश्रम में मैं 13-14 साल से रह रही हूँ और बहुत उचित व्यवस्था है और धर्म ध्यान करती हूँ। मेरा नाम पुष्पा जैन है। मैं 12-13 साल से यहाँ रह रही हूँ और मुझे यहाँ किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। आहारशाला है, भोजनशाला अलग है। मेरा तो आहारशाला में लेती हूँ क्योंकि मैं 7 प्रतिमाधारी हूँ। आश्रम में ही स्थित श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिसके नवनिर्मित भव्य शिखर का 1 दिसंबर 2025 को शिखर कलशा एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मंदिर जी में मूल नायक भगवान आदिनाथ की श्वेत पाषाण से निर्मित भव्य प्रतिमा के साथ भगवान शांतिनाथ तथा महावीर जी की प्रतिमा भी विराजमान है। इसके साथ ही यहाँ अष्ट धातु से निर्मित भगवान पद्म प्रभु, पार्श्वनाथ, मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से हृदय में आध्यात्मिक स्थिरता का संचार होता है। आदिनाथ भगवान का यहाँ पर बहुत चमत्कार है। बाहुबली भगवान की स्थापना हुई, वहाँ से भी बहुत अतिशय हो रहा है। आप सभी दर्शन करने बड़े गांव साधुओं की आश्रम में जरूर आए। श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव पर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन साधु वृत्ति आश्रम आज भी जहां श्रमण संस्कृति पर आधारित साधना परंपरा को संरक्षित किए हुए है, तो वहीं श्री दिगंबर जैन बाहुबली जिन मंदिर में विराजमान बाहुबली भगवान की प्रतिमा आत्म विजय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करती है। बड़ा गांव की ये यात्रा केवल तीर्थ दर्शन नहीं बल्कि आत्म जागरण की
सुदीर्घ श्रमण परंपरा का साक्षात्कार है।